हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवार सर की क्लास। जैसा कि हम क्या कर रहे थे, अपनी एसएससी की पॉलिटी हमने स्टार्ट की थी, तो हम अपने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स इसके हमने मतलब 4 पार्ट इसके देख लिए हैं। आज हम अपना 5वां पार्ट देखेंगे, मतलब 5वां भाग मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, तो इस 5वें भाग देखो, पिछले वाले में हमने क्या किया था कि हमने अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक के अनुच्छेदों को जाना था और अपना स्वतंत्रता का अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत ये अपने अनुच्छेद थे। तो आज हम क्या करेंगे, अपने आगे के अनुच्छेद और आगे के अधिकारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के जो अपने अनुच्छेद है ना, वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं आज के अपने अनुच्छेद। देखो, आज अपन के लिए 19 से 22 नहीं, आज हमारे लिए आज हम 23 से पढ़ेंगे। किससे? आज हमें 23 से लेकर 30 तक के अनुच्छेद, आज हम क्या करेंगे, 23 से लेकर 30 तक के अनुच्छेद पढ़ेंगे। किससे? 23 से लेकर 30 तक के अनुच्छेद आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अपना 23 से लेकर 30 तक के अनुच्छेद। ठीक, तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं? तो इसके अंतर्गत अपने अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर रोक। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर रोक, ये अपना कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 23। मतलब किसी भी व्यक्ति को बेचना, मतलब किसी भी व्यक्ति से सेवा कराना जबरदस्ती, उसके लिए हम सेवा को मतलब बेच भी देते हैं, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को बेचना, ठीक है, और या फिर बिना पैसे के उससे काम कराना, जबरदस्ती काम कराना, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। मतलब किसी भी व्यक्ति को बेचना, जबरदस्ती काम कराना या बेगार बिना पैसे के काम करना, कम नहीं यहाँ काम है, ठीक है, बिना पैसे के काम करना, तो ये अपने किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आता है अपना अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध से क्या आशा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं ना, तो उनसे कोई भी जोखिम भरे काम नहीं कराए जाएंगे। क्या? ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं, उनको जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। तो ये अपना कौन सा अनुच्छेद नंबर 24 कहता है कि बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है अपना अनुच्छेद 24। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अपना, पहले अधिकार है मौलिक अधिकार अपना कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत अपने अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक आते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता से ये आशा है कि हम अपने अंदर से, मतलब अपनी इंद्रियों से, मतलब हम अपने हृदय से जो भी, मतलब जिस भी धर्म को चाहें उस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसे अपना बना सकते हैं। यही कह रहा है कि जिस भी धर्म को मानना हो उस धर्म को मानने का अधिकार, मतलब हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये अधिकार हमें किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हम कोई भी अधिकार मान सकते हैं, हमें इसमें कोई भी धर्म को मान सकते हैं, इसमें हमें कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये हमें अनुच्छेद नंबर 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की सुविधा। मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंध, मतलब जैसे यदि हम कोई धर्म से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो धार्मिक कार्यों के करने के प्रबंधन है ना, तो उसकी हमें पूरी स्वतंत्रता है कि हम कोई भी धर्म का कार्य कर सकते हैं, हमें रोक नहीं सकता है कोई, चाहे हम किसी भी धर्म के हों। ठीक है, अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु
करों से मुक्ति, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्ति। इसका अर्थ क्या है कि मान लो यदि हम धार्मिक कार्यों पर खर्च कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उस पर हमें टैक्स नहीं लगेगा, उस पर हमें क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कहती है अपनी धार्मिक अभिवृत्ति। ये अनुच्छेद नंबर 27 में है कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्ति, मतलब धार्मिक कार्यों पर लगाए गए पैसों में टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी कर्ज हमें उसमें नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये हो गया अपना अनुच्छेद नंबर 27, ठीक। इसके बाद आ जाता है अपना अनुच्छेद 28, शिक्षण संस्थान की स्वतंत्रता। शिक्षण संस्थान की, ये धार्मिक कार्यों, ये है ना जो अपना पिछला क्या चल रहा है अपना ये वाला अधिकार कि धार्मिक कार्यों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसके अंतर्गत आ रहे हैं ये 28 तक। ये सभी धर्म से संबंधित ही हैं। जैसे ये लिखा है कि शिक्षण संस्थान की स्वतंत्रता, इतना ही बस है, इतना फिर वो उदाहरण लिखा है। मतलब क्या है इसका, शिक्षण संस्थान की स्वतंत्रता से आशय ये है हमारा कि किसी भी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जो स्कूल है उसमें ये नहीं है कि वो मुस्लिमों का स्कूल है तो उसमें सिर्फ उर्दू भाषा सिखाई जाए, ऐसा नहीं है। मतलब किसी भी एक विशेष धर्म की शिक्षा किसी भी एक स्कूल में नहीं दी जा सकती है। ये अपना अनुच्छेद नंबर 28 कहता है कि शिक्षण संस्थानों में किसी एक विशेष धर्म की पढ़ाई नहीं की जाएगी, सभी को समान रखा जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब अगला अपना अधिकार कौन सा है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार। इसमें अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक बताए गए हैं। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है अपना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मतलब क्या है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक देखो तीन प्रकार, देखो भाषा के आधार भी अल्पसंख्यक है। जैसे कहीं कहीं जैसे नागालैंड हो गई, तो वहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर ईसाई रहते हैं, तो ज़्यादातर वहाँ अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब 8% हिंदू कहलाए। तो वहाँ पर क्या हो गया कि 8% हिंदू, मतलब हिंदू भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो गए, ठीक, धर्म के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो गए। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये कह रहा है कि भाषा, संस्कृति और लिपि, मतलब वो अपनी भाषा का संरक्षण भी कर सकते हैं, वो अधिकार भी है, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, सबका वो संरक्षण उन्हें मिलता है, मतलब वो रख सकते हैं। ये अपना अनुच्छेद नंबर 29 कहता है। इसके बाद अब अगला अपना अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 है तो वो क्या करेंगे हम उसको कल देखेंगे। अनुच्छेद 30 के बाद हम कल अपना जो आखिरी मौलिक अधिकार भी बचा हुआ है ना, वो संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो वो वाला मौलिक अधिकार भी हम कल देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार सर की क्लास के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।